नमस्कार, बी मार्क्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है परसेंटेज यानी प्रतिशतता, इसका टाइप 8 तक का क्लास हो चुका है। अब है बारी टाइप 9 की। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था टाइप 8 में आपका 2D से रिलेटेड परसेंटेज इफेक्ट। तो टाइप 9 में भी आपका 2 परसेंटेज इफेक्ट है, लेकिन 3D से रिलेटेड। तो देखते हैं आपका 3D। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 3D में आपका आता क्या क्या है। 3 डायमेंशन। इसमें आपका आ जाएगा बेलन यानी सिलेंडर, फिर आ जाएगा आपका शंकु यानी कोन, गोला यानी स्फीयर, अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। उसके बाद आपका आता है घनाभ यानी क्यूबॉइड और घन यानी क्यूब। तो ये सब मेनली आ जाते हैं हमारे 3 डायमेंशन में। तो ये सब का फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है तो ही आप क्वेश्चन को मतलब 100% सही सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तब आपका हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में गलती मार के आ जाए। हाँ, सही हो सकता है, लेकिन फार्मूला तो आना चाहिए। अगर प्रोसेस से भी आप बनाते हैं फार्मूला को लेके यूज़ करते हुए, तो भी आपको फार्मूला आना चाहिए, तो ही आपका सही होगा। कैसे, वो तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिएगा परसेंटेज इफेक्ट जो अब मेरा फार्मूला था वो क्या था, x + y + xy/100। ये था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा है। सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, सिलेंडर से ही। मान लीजिए आपका एक सिलेंडर है। क्वेश्चन है बेलन की त्रिज्या यदि 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 20% घटा दी जाए, तो पहला क्वेश्चन इसमें उसके क्षेत्रफल, चाहे आपका वर्कपीस यानी लेटरल सरफेस एरिया पूछ दे, चाहे आपका टोटल सरफेस एरिया पर पूछ दे, दोनों का आपका सेम ही आंसर आएगा। उसके क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा है उसके आयतन यानी वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा सबसे पहले हमको देखना है कि इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला आता है। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया ही लेते हैं, वर्कपृष्ठ ही मान लीजिए, ये आपका वर्कपृष्ठ मान लीजिए, तो वर्कपृष्ठ को ही लेके बनाएंगे। और आयतन आपका एक ही होता है, आयतन वॉल्यूम जो बोलते हैं। तो पहले वर्कपृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं, उसका वर्कपृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले वर्कपृष्ठ का एरिया फॉर्मूला हमको आना चाहिए। इसका जो वर्कपृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है, देखिएगा सॉल्यूशन कर रहे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
बराबर होता है 2πRh, 2πRh। तो इसमें देखिएगा फॉर्मूला क्यों लिखे हम, इसमें ये दिखाने के लिए लिखे हैं कि आपका जो आर मतलब क्या हो गया, रेडियस हो गया, एच क्या हो गया, हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया, पाई आपका कांस्टेंट है, 2 भी आपका कांस्टेंट है। तो आर और एच, आर आपका रेडियस हो गया यानी त्रिज्या, तो आर आ गया इसके लिए, आर जो आ गया आपका इसके लिए आ गया है, और एच जो आ गया है वो आ गया है ऊंचाई, हाइट के लिए। तो आर मेरा एक बार आ रहा है, एच भी एक बार आ रहा है, यानी कि आर के जगह पे 10% रखेंगे तो 10% वृद्धि है, तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा 10%, ये क्या हो रहा है आपका वृद्धि यानी प्लस हो रहा है। उसके बाद एच ऊंचाई यानी वाई के जगह पे क्या रखेंगे 20%, 20% क्या अगर कमी हो रहा है तो माइनस। तो बस अब फार्मूला जो है मेरा परसेंटेज इफेक्ट का, उसे निकाल दीजिए कि क्षेत्रफल में क्या असर पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका x प्लस वाई यानी कि +10 प्लस वाई, वाई का वैल्यू है माइनस में तो ये लेंगे -20, प्लस और माइनस हो जाएगा आपका -10 गुना 20/100, 0 0 0 0 खत्म, आपका 20, 10 में 20 चला गया, ये हो जाएगा आपका -10, और ये भी आपका माइनस है तो माइनस आपका 2, तो हो जाएगा आपका -12%। तो माइनस मतलब क्या हो गया 12% कमी, ये हो गया मेरा पहला आंसर। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, समझिएगा एक्स कैसे लिए, 10% प्लस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में आपका बढ़ा दिया गया है यानी कि वृद्धि, तो इसलिए प्लस, और वही है 20%, माइनस क्यों, क्योंकि घटा दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन इसी का, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेकेंड का सॉल्यूशन इधर लिखते हैं, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr²h, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार लिख लीजिए। इसका जो वॉल्यूम किसका, बेलन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है πr²h। तो यहाँ पे गौर करने की बात क्या है कि r जो है मेरा ये 2 बार आ रहा है, r आ रहा है मेरा 2 टाइम्स, और h आ जा रहा है 1 बार। अगर ये 2 टाइम्स आ रहा है, रेडियस 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्या करेंगे, रेडियस जो मेरा, रेडियस में जो भी अंतर हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, उसको हम लोग 2 बार लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 बार बढ़ रहा है। तो यानी कि एक बार मेरा 10% रेडियस के लिए 10% प्लस, लेकिन 2 बार लेना है ना, तो 10% प्लस एक बार और। अब तीसरा क्या होगा, एच भी है मेरा इसमें, तो एच क्या है 20% घटा गया, तो तीसरा हो जाएगा आपका 20% माइनस। अब देखिएगा अभी तक का क्वेश्चन में जो हम लोग सॉल्यूशन किए हैं 2 ही परसेंटेज का बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन आ गया वो क्या आ गया 3%। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले किसी भी 2 को आप सॉल्व कर लीजिए फार्मूला से। देखिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, तो दोनों प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखिए 10 + 10 प्लस 10 गुना 10/100, 0 0 0 0 खत्म, ये आ गया मेरा 21%, प्लस में आ रहा है। तो अब 21 के साथ क्या करेंगे, 20 को ले लेंगे, अगेन लिखेंगे 21 के साथ, यानी ये प्लस में आ रहा है तो +21, ये आपका 20 माइनस में तो -20, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 21 गुना 20/100, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1 0 केवल कटेगा, 21 में 20 गया आपका 1, और ये आपका माइनस है 21 दूनी 42/10, यानी कितना हो जाएगा -4.2। हाँ, और नहीं तो लिखिए एक बार, 42 ऊपर आ रहा है, नीचे आपका 10 आ रहा है, तो आपका हो गया 1 - 4.2, 10 से डिवाइड किए यानी वो पॉइंट लग गया। तो अगर 1 माइनस, ये आपका माइनस वाला बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा आंसर माइनस हो जाएगा 3.2, माइनस आया यानी क्या कमी हो गया, 3.2% कमी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये मेरा इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर हमको फॉर्मूला नहीं आता तो हम किस 10% का क्या करना है, 20% का क्या, हो सकता है कि बहुत को क्या करते सीधा 10 + 20, वॉल्यूम में भी यही आंसर ला के रख देता। अगर बनाने का होगा तो वॉल्यूम में भी यही आंसर आ जाएगा, 12% कमी, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन में दिखेगा, अगर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है तो ऑप्शन में ये भी दिखेगा,
लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। गौर कीजिएगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आपका 70% आपका चांसेस है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका गलत हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि एक गोला ले लेते हैं। यदि गोले यानी कि स्फीयर की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो इसमें भी दो क्वेश्चन आपका। क्या? पहला कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, उसके आयतन यानी वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं क्षेत्रफल। इसमें आपका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लीजिए या फिर टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लीजिए, दोनों का आपका सेम ही फॉर्मूला होता है। इसका जो एरिया होता है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। 4πr², चाहे वो लेटरल है चाहे वो टोटल है। वो इसलिए होता है क्योंकि गोला को हम किधर से भी देखते हैं तो वो गोल ही नज़र आता है। जैसे बेलन में क्या होता है कि कहीं से हमको लंबा नज़र आएगा, कहीं से अगर सामने से अगर ये बेलन है, इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये इधर से गोल नज़र आएगा, इधर से आपका लंबा नज़र आएगा। लेकिन गोला क्या है, किधर से भी दिखाइए, बॉल है किधर से भी दिखाइए वो गोल ही तरह का लगेगा। तो यहाँ से देखिएगा क्षेत्रफल 4πr²। तो यहाँ भी देखते हैं क्या, केवल आपका ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। रेडियस आपका 2 बार आ गया, आर का स्क्वायर यानी कि 2 बार, तो रेडियस 2 बार आ गया। तो यानी कि इसी को हम लोग 2 बार लेंगे, यानी कि एक्स भी हो जाएगा 10% प्लस क्योंकि बढ़ा दिया गया, वाई भी हो जाएगा 10% प्लस क्योंकि बढ़ा गया है। तो परसेंटेज इफेक्ट यानी कि जो भी आपका अंतर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10/100, 0 0 0 0, 10 10 20 और 1 21%। 21% प्लस में आया यानी कि आपका ये हो गया वृद्धि, यानी कि ये बढ़ेगा। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है, आयतन। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है आपका, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो ये भी 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है। आर मतलब पाई का कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, बस दो ही वैल्यू है, या तो 22/7 या फिर डेसिमल में लेते हैं तो 3.14। तो वो दोनों वैल्यू आपका चेंज नहीं होता। आर आपका जो दिया हुआ उसके हिसाब से। आर का क्या है कि रेडियस आपका देखिएगा यहाँ पे क्यूब है, यानी कि आर को हमको 3 बार ले लेना है। तो यहाँ पे जो हमको मेरा होगा, एक ले लेना है 10%, फिर ले लेना है 10% और फिर ले लेना है 10%। एक को एक्स मान लीजिए, एक को वाई मान लीजिए, एक को जेड मान लीजिए। तो पहला दो का सॉल्व करेंगे। जब पहला दो का सॉल्यूशन करते हैं तो देखिएगा क्या आ जाएगा आपका, 10 + 10 और प्लस 10 × 10/100। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये आ गया मेरा 21%, प्लस में आ रहा है। उसके बाद 21% को क्या करेंगे, 21% को फिर 10% के साथ लेंगे, यानी फिर से लिखेंगे, ये आया आपका 21% प्लस में है, प्लस 10% ये भी प्लस में है, प्लस प्लस तो आपका प्लस ही रह जाएगा। 21 × 10/100, ये 0 कट गया, तो ये क्या हो गया आपका 31, ये हो गया आपका 31 प्लस 21/10 यानी कि 2.1। तो ये आ जाएगा आपका 21 और 2 2.1, 31 और 2 हो जाएगा आपका 33.1%। ये आपका प्लस में आ गया, यानी कि प्लस का मतलब ही है आपका वृद्धि। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।
तो इसमें आपका देखिएगा इसी तरह अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ही आपसे बनेगा, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आपसे नहीं बनेगा। फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, नहीं तो पता चला कि कब आप 2 बार ले लिए, कब आप 1 बार ले लिए। एक और देखते हैं क्वेश्चन, कहाँ आप गलती कर सकते हैं। तो कहाँ एक गलती कर सकते हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मतलब लगेगा ही नहीं, कि हो सकता है कि आपको लगे कि परसेंटेज इफेक्ट लगाना है, लेकिन बाद में पता क्या चलता है कि उसमें परसेंटेज इफेक्ट लगाना ही नहीं था, वो डायरेक्ट आंसर जो क्वेश्चन है वही आपका आंसर भी हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका सिलेंडर का ही लेते हैं। बेलन का ऊंचाई बेलन का ऊंचाई 10% बढ़ा दी गई है। बेलन का जो ऊंचाई है वो 10% बढ़ा दी गई है। तो केवल ऊंचाई दिए, आपका इसमें अब त्रिज्या नहीं दिए, रेडियस नहीं दिए हैं। बेलन की ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा इसमें कि उसके क्षेत्रफल यानी एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब गौर कीजिएगा, क्वेश्चन वही है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर दिए थे कि केवल आपका जो है ना हाइट दिए हैं, रेडियस नहीं दिए हैं। क्वेश्चन में केवल हाइट दिए हैं। तो लड़का लोग क्या सोचेगा कि एक में क्या लें, दूसरा में क्या लें, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या करें, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 10% किसको लें, एक्स लें वाई लें, या एक्स और वाई को दोनों को 10 लें। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं क्षेत्रफल का, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल का क्या लिखे थे फॉर्मूला आपका 2πr/h। तो देखिएगा ये दोनों आपका कांस्टेंट बोले, इससे कोई मतलब नहीं है। रेडियस दिया हुआ ही नहीं है, मतलब दिया हुआ नहीं है तो यानी रेडियस भी नहीं कुछ करना, यानी ये भी आपका खत्म हो गया। एच क्या है 10%, 10% क्या है बढ़ा दिया गया। जब ये आपका फॉर्मूला में एक ही बार आ रहा है तो 10% को एक ही बार लेंगे। जब ये आपका गौर कीजिएगा, जब मेरा फॉर्मूला में एच एक ही बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 10% भी एक ही टाइम होगा, 1 टाइम ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसी को हम लोग 2 बार लिख दिए और 10 + 10 + 10 × 10/100 कर दे, ऐसा नहीं है। इसी 10% यानी कि अगर केवल 10% ही लेते हैं, दूसरा मेरे साथ इसके साथ कुछ नहीं है, तो यानी कि जो क्वेश्चन में है वही मेरा आंसर हो जाएगा। 10% वृद्धि है तो आंसर भी हो जाएगा, एरिया भी हो जाएगा 10% वृद्धि। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 10% के साथ कोई भी एक पेयर नहीं बन रहा है परसेंटेज इफेक्ट का फॉर्मूला लगाने के लिए, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 10% वृद्धि। तो इसको गौर कीजिएगा। दूसरा अब है आयतन में, तब क्या करें, अगर इसमें 10% वृद्धि डायरेक्ट हो गया तो आयतन में क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। ये आपका 1 नंबर था। दूसरा है आपका आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी क्या होता है देखिएगा, πr²h, 2πrh, πr²h। तो ये कांस्टेंट वैल्यू, आर तो 2 बार आता है लेकिन आर मेरा दिया ही नहीं है। आर 2 बार आता है लेकिन इसमें आर दिया हुआ ही नहीं है। एच मेरा 1 बार आता है, फिर वही चीज़ सेम, आर 1 बार है, यहाँ भी 1 बार था, तो 1 टाइम इसमें भी है, 1 टाइम इसमें ही है। जब इसमें 10% वृद्धि हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, ये भी आंसर हो जाएगा सेम। यानी कि इसका भी आंसर 10% वृद्धि, इसका भी आंसर 10% वृद्धि। किस कंडीशन में? केवल हाइट दिया हुआ है तब। अगर ये कम ही रहता तो ये भी कम ही हो जाता, ये भी कम ही हो जाता। इसमें हमको परसेंटेज इफेक्ट का फॉर्मूला लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी स्टूडेंट फंसते हैं। ऑप्शन में 21% आपको दिख जाएगा। अगर जहाँ आपको 21% दिखा,
अगर आप 10 + 10 + 10 × 10/100 कर दिए, और ये भी दिखेगा आपको 33.1%, क्योंकि स्टूडेंट 3 बार भी लेके बना सकता है, एक में 2 बार, एक में 3 बार, तो ये भी आपका आंसर आ सकता है। तो इसमें बहुत, जिसको नहीं आता वो इसमें भी मारेंगे, इसमें भी मारेंगे। तो ये आपका था टाइप 9 का तीसरा क्वेश्चन। तो इस तरह के सवालों में आपको देखिएगा फॉर्मूला पे थोड़ा सा गौर करना होगा। अगर फॉर्मूला नहीं आता है, अगर आप प्रोसेस से भी बनाते हैं तो प्रोसेस से तो और लंबा जाएगा, लेकिन उसमें भी फॉर्मूला मस्ट है। यहाँ तो फॉर्मूला मस्ट है, उसमें तो और ज़्यादा मस्ट हो जाता है। तो बिना फॉर्मूला का आपका इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है आपके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज का क्लास में इतना ही। आपको आज का क्लास कैसा लगा, परसेंटेज का, इसमें मेंसुरेशन की बहुत सारी बातें थी, तो मेंसुरेशन भी आपको हो सकता है कुछ हद तक सीखने को मिल गया होगा। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा, परसेंटेज इफेक्ट इसमें कैसे बनाते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे, हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।